यहाँ पर आर रेडियस दे रखा है इस गिवन पावर सीरीज का, तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम गिवन सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में हमें 3, 5 और इनके पावर्स नज़र आते हैं। तो हम यहाँ पर आप देखिए, एक बार 3 है, एक बार 5 है, फिर स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, ऐसे 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है। तो हम इस गिवन सीरीज को दो सीरीज में ब्रेक कर देंगे, यानी कि सम ऑफ टू सीरीज में, जिसका डिनोमिनेटर एक 1/3 और इसके एक्सपोनेंट्स होंगे। दूसरी सीरीज में 5 और उसके एक्सपोनेंट्स होंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ 1/3 प्लस एक्स स्क्वेयर 3 स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 4 3 की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 6/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। और दूसरी जो सीरीज होगी हमारी x/5 प्लस एक्स की पावर 3/5 स्क्वेयर एक्स की पावर 5/5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। हमने गिवन सीरीज को दो सीरीज में ब्रेक कर दिया और पहली सीरीज को कॉम्पैक्ट नोटेशन या समेशन के नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 की पावर n इंटू एक्स की पावर 2n-2, जहां पर समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, प्लस दूसरी सीरीज को हम कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखेंगे 1/5 की पावर n इंटू एक्स की पावर 2n-1, जहां पर n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू 1 से n तक, या आप इसको लिख लीजिए 2k-1, के नोटेशन में लिखिए 2k-2, k रनिंग फ्रॉम k इक्वल्स टू 1। अब ये बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर हमें दोनों सीरीज का जो सब सीरीज हैं इसका सम फाइंड करना होगा, सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा। मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 और इसका r2, तो एंटायर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, जिसको मैं r बोलूंगा या स्मॉल r बोल देते हैं, वो होगा मिन वैल्यू ऑफ r1 कॉमा r2। मिन वैल्यू हमने इसलिए लिया है कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, मान लीजिए जिसको मैं सर्कल फॉर्म करता हूँ, और एक दूसरा R2 है जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इसका मिन वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्स करेगी, क्योंकि वो हमने मिन लिया है। जरूरी नहीं कि अगर हम मैक्स लें तो उसमें वो सीरीज कन्वर्स करे, क्योंकि वो एक तरह से इंटरसेक्शन में वैलिड होता है। जिस तरह से आपका इंटरसेक्शन ग्रुप फॉर्म करता है लेकिन या वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन यूनियन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो R1 की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगी, 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 un, और un का जो रोल प्ले करेगा यहाँ पर un मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर n। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर n, और रेज टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 2k-1, 2 क्योंकि n में लिख रहा हूँ तो 2n-2। एक्चुअली जब ये un होता है तो हम क्या लेते हैं, un रेज टू द पावर 1/n, जब हमारा सीरीज un x की पावर n, तो ये n जो होता है 1/n करके आता है un में, तो यहाँ पर ये जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब पावर को आप n के टर्म्स में लिखिए, क्योंकि मैंने लिमिट को n के टर्म्स में लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। आप के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर के यूज करना होगा। इसको मैं लिखूंगा 1/लिमिट, और ये हो जाएगा 1/3, और इसकी पावर 2n, या पावर के पावर है ये 2n-2
डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1/3 के पावर n un, सॉरी 1 लेना था, ये अब सही है। तो ये हो जाएगा n अपॉन, सॉरी मैंने लिखा n अपॉन, तो ये होगा 2n-2। अब ये परफेक्ट है। 1 अपॉन लिमिट 1/3, और 3 की जो पावर में चल रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंट में, ये चल रहा है n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन n कॉमन लिया, n-2/n, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, सॉरी 2-2/n, तो हमें मिलेगी लिमिट इसकी 1/1/3, और इसकी पावर भी 1/2, यानी कि 1/रूट 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ r1 इक्वल्स टू √3। r1 आपका √3 आ गया है। ऐसे ही r2 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो √5 आएगा। तो r जो होगा मिन ऑफ √3 √5, और इसका मिन वैल्यू क्या होगा, √3। दिस इम्प्लाइज दैट r² इक्वल्स टू 3। तो इस गिवन पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r जो है वो √3 है, और r² की वैल्यू 3 होगी।